ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने बड़े बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर और कुछ हमारे देखिए शास्त्रों में वर्णित हैं, तो उनके आधार पर आपको कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कम से कम देखिए 10-12 लक्षण ऐसे बता रहे हैं। उन लक्षणों में से देखिए अगर आपको 3-4 लक्षण मैच करते हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों, कोई भी देखिए लक्षण साइंटिफिकली कहा जाए तो वैज्ञानिक कोई आधार नहीं होता, कोई भी लक्षण 100% नहीं होता, लेकिन हाँ 100% में से देखिए 90-80% ये जो लक्षण है वो मैच करते हैं। तो उसी के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए हर महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो शरीर के अनुसार कभी कभी जो लक्षण होते हैं वो भी अपोजिट निकल आते हैं। इसीलिए दोस्तों कोई भी लक्षण देखिए 100% नहीं होता, हाँ 80 से 90% काफ़ी हद तक ये मैच करते हैं, काफ़ी सटीक लक्षण माने जाते हैं। तो आज हम आपको कम से कम 10-12 लक्षण ऐसे बता रहे हैं जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए, लड़का या लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं है और एक लक्षण या 2 लक्षण से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई आपको बेटा होगा या बेटी होगी। इसीलिए दोस्तों ये कई सारे लक्षण हैं जो बेटा बेटी होने के हैं, तो आप इनमें से अगर आपको मैच करते हैं 3-4 लक्षण, तब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। सबसे पहला दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के समय देखिए महिला को खाने की चीज़ों में केला, आम, सेब खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, और जैसे स्त्रीलिंग की जो सब्जी होती हैं जैसे कि लीची हो गई, सब्जियों में अरबी हो गई, लौकी हो गई, तोरी खाना पसंद नहीं करती हैं, तो यह माना जाता है कि आपको एक बेटा होगा। दूसरा लक्षण दोस्तों, अगर देखिए गर्भवती महिला को बिना बताए आप ये नोटिस करें कि अगर गर्भवती महिला उठकर जब चलती है और वह चलने के समय सर्वप्रथम अपने दाहिना पैर आगे बढ़ाती है, तो समझ जाइए कि उसके गर्भ में लड़का है। आप इस बात को कम से कम देखिए 8-10 बार गौर कीजिए। अगर वो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही करती है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी मानी जाती है। तीसरा दोस्तों देखिए, गर्भ में बेटा होने का एक लक्षण यह भी माना जाता है और आप भी जानते हैं कि अगर देखिए बच्चा देर से हिलता डुलता है या फिर अगर देखिए उसकी जो क्या कहते हैं हलचल या मूवमेंट देर से शुरू करता है तो माना जाता है कि आपको एक बेटा होगा। और वहीं पर अगर लड़कियां जब गर्भ में होती हैं तो वो अधिक देखिए चंचल होती हैं, उनका हिलना डुलना जल्दी शुरू हो जाता है, तो ये भी एक लक्षण है। चौथा है दोस्तों, 5वें-6ठे महीने में आप ये देख सकते हैं कि अगर गर्भवती महिला का देखिए दाहिना हिस्सा बाएं हिस्से की तुलना में थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है, अगर उसका दाहिना हिस्सा यानी पेट भी अगर ज़्यादा भारीपन दिखता है या उभरा हुआ दिखता है तो यह भी गर्भ में लड़का होने की निशानी मानी जाती है। 5वां है दोस्तों, अगर देखिए आपको पेट पर जो हलचल है यानी बच्चे की मूवमेंट ज़्यादातर अगर दाहिनी तरफ महसूस होती है तब भी गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। यह लक्षण आप देखिए 5वें-6ठे महीने के बाद नोटिस करें। अगर आपको ज़्यादातर देखिए राइट की तरफ ही ज़्यादा फीलिंग होती है, मूवमेंट महसूस होती है, तो यह भी एक लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। अगला है दोस्तों, गर्भवती स्त्री के देखिए दाहिने स्तन में पहले दूध आता है, यह गर्भ में लड़का होने की निशानी मानी जाती है। प्रेगनेंसी के समय अगर महिला के स्तनों में दूध निकलता है वह गाढ़ा और सफ़ेद हो तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी मानी जाती है। ये लक्षण देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अधिक देखते थे, तो इसके लिए आप किसी भी घर की बड़ी महिला की मदद लेनी होगी, क्योंकि दूध कितना गाढ़ा होता है यह तो वही बता सकते हैं जो पहले भी माता बन चुकी हैं, माँ बन चुकी हैं। तो दोस्तों तो ये लक्षण देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार हैं, तो अगर आपके घर में भी कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप उससे भी ये पूछ सकती हैं। अगला है दोस्तों, अगर गर्भवती स्त्री का देखिए दाहिना स्तन बाएं से बड़ा है और निप्पल का जो रंग होता है और उसके जो डार्क या लाल हो जाता है तो उसका अगर फैलाव ज़्यादा है तो यह भी गर्भ में लड़का होने की निशानी मानी जाती है। अगर गर्भवती महिला का देखिए गर्भ काल में भूख अधिक लगती है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको भूख अधिक लगती है तो यह भी गर्भ में बेटा होने की निशानी है, और अगर महिला प्रसन्न रहती है तो यह भी लड़का होने की निशानी मानी जाती है। अगला है दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती स्त्री को अपनी दाहिनी जांघ
भरी लगती है यानी भारी लगती है तो यह भी घर में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगला है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को बिना बताए एक बात नोटिस कीजिए कि अगर महिला फर्श पर बैठी है और वह उठते समय अपने दाहिने हाथ का सहारा लेती है और वह अक्सर ऐसा ही करती है तो यह महिला के घर में बेटा है। लगभग 5 महीने के बाद 6, 7वें महीने में आप यह देख सकते हैं, यह नोटिस कर सकते हैं कि अधिकतर वो जब बैठकर उठती है तो अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करती है तो यह भी घर में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगला है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को अधिकतर देखिए अपनी नाभि के नीचे दर्द रहता है और साथ ही अगर उसको देखिए अपने दाहिनी तरफ यानी राइट की तरफ हाथ में पैर में दर्द महसूस होता है, कमर में दर्द होता है, यानी अपने दाहिनी तरफ अगर दर्द महसूस होता है तो यह भी घर में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। दोस्तों हमने जितने भी जो लक्षण बताए हैं ये लक्षण बहुत ही सटीक हैं और बड़े बुजुर्गों को देखिए अनुभवों के आधार पर बताए हैं। अगर आपके अंदर इनमें से देखिए 2-3 लक्षण भी अगर हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। साथ ही दोस्तों देखिए कोई भी लक्षण 100% नहीं होता है, लेकिन 70, 80, 90% तक ये जो लक्षण है वो सही पाए गए हैं तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों देखिए कुछ भी हो लेकिन जो गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला को अपने पोषण का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु के पोषण में किसी भी प्रकार की देखिए कोई समस्या ना आए। आप स्वस्थ रहें, आपका होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे, यही हम सबकी कामना है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को ओम श्री गणेश।